बुंदेलखंड जेहन में ये नाम आते ही पानी की कमी, बेरोजगारी और बंजर खेतों की तस्वीर बनने लगती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले इसी रीजन का एक जिला है महोबा। यहाँ के ब्लॉक चरखारी के गांव काकुन में रहने वाले डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्र ने अपनी मिट्टी के लिए न सिर्फ विदेश की नौकरी का त्याग कर दिया, पानी की कमी पूरी करने के लिए 200 तालाब खुदवा डाले। जहाँ कभी बबूल के अलावा दूसरे पेड़ नहीं दिखते थे, आज वहाँ 10,000 से ज्यादा फलदार पेड़ हैं। सूखे पड़े खेतों में खेती हो रही है। अब पानी इतना हो गया है कि किसान धान की भी खेती कर रहे हैं और यह सब संभव हुआ डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्र की एक पहल से। मैं एक खेत तालाब प्रारंभ करने के पहले की घटना बताता हूँ कि यहाँ पे बृहद सूखा पड़ा हुआ था और 2-3 साल से किसान के यहाँ कुछ भी अन्न की व्यवस्था नहीं थी। तो मैं अपने बनारस से जब आया तो मैंने देखा कि यार पानी का इतना भयंकर संकट है, आने वाला समय तो और इससे भी संकटपूर्ण होगा। विचार ये था कि पानी को तो हम अपनी मर्जी से बरसा नहीं सकते हैं, पानी को हम पैदा नहीं कर सकते हैं, तब करने क्या चाहिए। तो ये विषय है कि प्रकृति में जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने हमेशा हर गांव में तालाब बनाए थे और तालाब तालाब की एक संस्कृति थी कि पानी वर्ष भर उसी से प्रयोग करते थे और वो जल सरोवर के रूप में लोगों के लिए हमेशा उपयोगी था। अब क्या हुआ कि ये पहले से पूर्वजों ने इस सोच से काम किया था कि हम पानी को बर्बाद नहीं करेंगे, पानी का संरक्षण करेंगे, पर नई पीढ़ी ने इस पूरी संस्कृति को धीरे धीरे विलुप्त हो गई। तो मेरे मन में विचार आया कि ये प्रयोग जब गांव में सामुदायिक तालाब के रूप में ये व्यवस्था थी और जब पानी का संकट नहीं था, तो हर खेत को अगर पानी चाहिए, हर व्यक्ति को पानी चाहिए, तो उसके पास पानी संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जल संरक्षण की। तो मैंने इस प्रयोग को पहले अपने गाँव खेत पे किया कि मैंने देखा कि मेरी खेती में पानी के अभाव से खेती में कोई उपज नहीं हो रही है और हर वर्ष जब वर्षा होती है तो 500-600 मिलीमीटर 700 मिलीमीटर जो वर्षा यहाँ होती है वो पानी नाले के माध्यम से नदी से समुद्र में वापस चला जाता है। तो उपाय बहुत सरल है कि इस पानी को अगर जहाँ पानी बह के आ रहा है वहाँ रोक दिया जाए तो इस पानी से पूरी व्यवस्था को बदला जा सकता है। तो उसी में ये हुआ कि हमने इस प्रयोग के तौर पे जो नाले, बरसाती नाले हैं खेतों के बीच से थे, वहाँ पे कुछ तालाब बनाए, क्योंकि पानी जैसी वर्षा में तालाब नालों के माध्यम से आया वो तालाबों में भरा जा सका। तो वो जब पानी इकट्ठा हुआ तो उस पानी से फिर सिंचाई शुरू हो गई। जब सिंचाई शुरू हुई तो फसल का उत्पादन बढ़ गया। तो बड़ा एक आशा जगी कि यार ये तो बड़ा चमत्कार है कि थोड़ा सा हमने प्रयास किया कि पानी परमात्मा ने दिया, वर्षा होनी ही है, ऊपर पानी बहते हुए पानी को रोक करके उसका प्रबंधन और करना जरूरी है। पर उसके 2 फायदे हुए कि पानी ज़मीन के अंदर भूस्तरीय जल में वृद्धि भी हुई, जो डार्क जोन बन रहा था, पानी निरंतर ज़मीन के अंदर समाप्त हो रहा था। तो जब तालाब पानी से भर गए, बंधी में पानी आ गया, तो ज़मीन रिचार्ज हो गया और उस रिचार्ज से ये परिणाम हुआ कि कुआं में पानी झलकने लगा। तो विचार आया कि इस प्रयास को अब बड़े रूप में इसको लाना पड़ेगा, क्योंकि पानी तो हर व्यक्ति की आवश्यकता है, हर पौधे, पशु पक्षी सभी की है। तो इसके लिए था कि कैसे मानसिक विचार लोगों में लाया जाए कि लोग तैयार हो जाए अपने खेतों में काम करने के लिए। और यद्यपि ये तो व्यक्ति का काम नहीं है, एक सामाजिक संस्था भी बना के अगर काम किया जाए तो उसके लिए फंड कहाँ से आएगा। तो काम तो सरकार का है, राज्य का है। तो हमने यहाँ के जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे अनुज झा जी, उनको अपने यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया और गांव के आसपास के प्रधानों को बुलाया, गांव की जनता को बुलाया और कुछ सामाजिक चिंतकों को बुलाया जो सामाजिक कार्य कर रहे थे। कि मुद्दा ये रखा कि मेरा गाँव और मेरी गाँव की समस्याएँ हैं, उसका समाधान। तो सभी ने कहा कि एक ही समस्या हमारी कि पानी अगर हो तो हमारी खेती में अच्छी फसल होने लगे और फसल से हमारी आमदनी बढ़ जाएगी, आमदनी से हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेंगे। तो साहब डीएम साहब अगर पानी व्यवस्था कर दीजिए। तो मैंने डीएम साहब से कहा कि देखो ये पानी तो आप इनको कोई कैनाल बना नहीं सकते, क्योंकि उसका एक पूरा एक मैकेनिज्म है, आप डैम नहीं बना सकते। तो सबसे सरल तरीका है कि जो हमने अपने यहाँ प्रयोग किया तालाबों का, वो हर किसान अगर तैयार हो जाए अपनी ज़मीन देने के लिए तो आधा बीघे ज़मीन में एक तालाब इनका बनाया जा सकता। अगर उसका प्रारंभिक लाभ इसे मिलेगा तो ये लालायत होकर के अगले वर्ष इसको काम और आगे बढ़ाएगा। तो डीएम साहब ने कहा ये तो बड़ा सरल है। तो उन्होंने अपने यहाँ के भू संरक्षण विभाग को बुलाया और कहा कि भाई आपके पास एक बजट है और आप किसान ज़मीन देने को तैयार है और ये यहाँ पे ये कार्यक्रम पहले से तालाब बना करके प्रयोग सफल किया जा चुका है, तो ये काम इस गांव को नोडल बना के किया जाए। तो मैंने कहा सारे किसान जो उपलब्ध थे उन्होंने कहा साहब हम 200 किसान तैयार हुए कि हम अपने खेतों में तालाब बनवाना चाहते हैं। तो उन्होंने एक अपना तालाब करके खेतों में चूँकि तालाब बना से खेत तालाब नाम दे दिया गया और उसका एक आकार बनाया गया कि एक बजट के हिसाब से कि 20 मीटर बाई 20 मीटर बाई 3 मीटर गहरा, 20 मीटर चौड़ा, 20 मीटर लंबा। और इसका एक बजट निकाला गया उस समय कि 66,000 रुपया लगभग बजट आएगा खर्च इसके तालाब बनने में।
और इसमें 50% किसान देगा और 50% सरकार किसान के खाते में देगी। सवाल था कि तालाब बनाने के लिए मशीन की ज़रूरत थी, तो मैंने, चूँकि मेरा एक अभियान था ये पानी संग्रह करने का, तो मैंने हर महीने में, मई महीने में 1 महीने के लिए किराए पे पोकलैंड और जेसीबी किराए पे मैं तैयार कर लेता था। तो मैंने कहा साहब बहुत सरल है, मशीन हम किराए पे उपलब्ध करा देंगे, उसमें डीजल खर्च आपके जो बजट है उसमें ही हो जाएगा, और किसान के पास अपना पैसा देने के लिए नहीं है, क्योंकि वो 66-33 हज़ार रुपये देकर के तालाब नहीं बनाएगा। तो खैर उतने ही बजट में फिर तालाब बन गए, और ये तालाब 200 तालाब इस गांव में प्रत्येक किसान का बन गया लगभग। आसपास के गाँव किसानों के कुछ तालाब बने। जब ये बात आई मीडिया के सामने कि यार सूखा से एक संकट था, और जब वर्षा थोड़ी सी हुई उससे पानी जल संग्रह हुआ, इससे परिवर्तन हो गया, 2000 बीघे ज़मीन सिंचित हो गई, ज़मीन का जल स्तर भी बढ़ने लगा, पशु पक्षियाँ जो मर रहे थे पानी के अभाव में गर्मियों में उसको भी बचाव शुरू हो गया। तो एक स्टोरी बन गई कि ये बड़ा अच्छा प्रयोग है, और डीएम साहब ने शासन को लिखा कि साहब ये एक गांव में जब ये सफल मॉडल बुंदेलखंड में हो चुका है, तो ये पूरा अभियान पूरे प्रदेश के लिए भी हो सकता है, बुंदेलखंड के लिए हो सकता है। तो वो फिर अपना तालाब करके, और एक समिति बनाई उन्होंने अपना तालाब करके, वो खुद अध्यक्ष थे, हम लोग उसमें सदस्य थे, और कुछ एनजीओ के लोग, होशियार लोग भी उसमें आ गए, और ये फिर ये हुआ कि भाई किसानों को मोटिवेट किया जाए, तालाब बनाया जाए। तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ी, पर हमारा जो अपना प्रयास था कि हमने इस गांव को छोड़ करके आगे कुछ काम के लिए स्वयं को मूव नहीं किया। कारण उसका ये था कि जब आप इस योजना में सरकार की सहभागी करते, तो फिर उसकी जो एजेंसियां हैं या सरकारी जो विभाग हैं उनमें भी एक लालच भ्रष्ट है। तो कई लोग फिर उसके लाभ को कि तुम भी तालाब बनवा लो, इससे हम बनवा देंगे, मशीन किराए पे ले आएंगे। तो खैर हमारा तो एक चिंतन का विषय था कि अगर ये विचार चल पड़े तो ये एक दर्शन बन सकता है, जल दर्शन की बात हो सकती है, जल संचय का एक नया स्वरूप आ सकता है। और ये काम लगभग इस उद्देश्य से देखा जाए अगर कि बुंदेलखंड में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में तालाब की योजना चल पड़ी। और ये धन्यवाद उनके जिलाधिकारी महोदय को कि जिन्होंने इस विचार को समझा। मैंने इलाहाबाद के दर्शन विभाग से अपना MA की शिक्षा पूरी की, और बाद में मालवीय जी से प्रेरित होकर मैं काशी विश्वविद्यालय गया, और मैंने वहाँ पे 1998 में दर्शन शास्त्र में शोध में एडमिशन लिया, और 2000 में मेरी एक शोध कार्य पूरा हो गया। केंद्र बनाने के समय मेरा 10 वर्षों तक मैंने वहाँ काम किया, तो मेरी एक समझ बनी कि अगर जीवन मूल्यों को जीना है तो फिर आपको इसके लिए वैसा प्रयोगात्मक जीवन ही जीना पड़ेगा, सिर्फ सोचे चिंता नहीं हो। तो मैं काशी वहाँ से सब दक्षिण कोरिया में मेरे डिपार्टमेंट से पढ़ी हुई एक प्रोफेसर थी, प्रोफेसर जोंगसुन सियो, जो वहाँ के प्रोफेसर बनी, और वहाँ पे उन्होंने योग एंड मेडिटेशन डिपार्टमेंट बनाया। तो मेरी उनसे मुलाकात की, और उन्होंने कहा कि भाई हम जो योग एंड मेडिटेशन डिपार्टमेंट में पढ़ाना चाहते हैं वो है तो पूरा थ्योरी, पर भारत में चूँकि इस ज्ञान का उदय भारत से हुआ है, इसलिए भारतीयता को, भारतीय संस्कृति, दर्शन, धर्म और जीवन मूल्य, इनको कैसे समझाया जाए अपने बच्चों को, तो एक कोर्स डिजाइन कीजिए। तो हम लोगों ने एक कोर्स बनाया उनके लिए, और वो कोर्स का उन्होंने मुझे इंडियन कोऑर्डिनेटर बनाया, और उस कोर्स के तहत हमने यहाँ BHU में एक MOU साइन किया। वहाँ से ग्रुप बच्चों को बुलाया, 30 बच्चों का ग्रुप आता था, उनको एक पूरा सुबह शाम तक कोर्स हमने डिजाइन करके भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति, संगीत, कला, आर्ट, सब कुछ उनको एक डिजाइन करके उस कोर्स को प्रैक्टिकल कैसे आप इसको रियलाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं,